ये समाज की रचना करेगा ये। इसलिए युवा सम्मान। सकारात्मकता की आवश्यकता है युवावस्था में। युवक में सकारात्मकता होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं, प्रोएक्टिव, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, देश के लिए, समाज के लिए, निर्बल के लिए, अशक्त के लिए त्याग करने की, जोखिम उठाने की सामर्थ्य। हमारा वो देश है कि पराई लड़की भी राखी बांध देती थी, उसकी रक्षा के लिए जिंदगी लगा देते थे लोग। पर्यावरण की कौन चिंता करता है? ये देश हमारा, मैं अभी बैठ कर बातचीत कर रहा था, मुझे स्मरण आ गया, हमारे पूर्वजों ने हमको कल कल बहती नदियां दी थी, दोनों किनारों से भरपूर, कुएं लबालब भरे रहते थे। 210 नदी सूख चुकी है। पानी की चिंता करते हैं हम, पेड़ की चिंता करते हैं हम, स्वच्छता की चिंता करते हैं हम। किसको करनी है? ये युवक करेगा। उम्र पाए लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो गणित लगाते हैं, इसमें हमको क्या मिलेगा, कौन साथ देगा, फोटो छपेगा कि नहीं छपेगा, पहचान बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। युवा इसकी चिंता नहीं करता। आप देखिए रोड पे उसको जाना हो, चाहे जैसी भीड़ हो, हिम्मत करके अपनी बाइक घुसाते हुए चला जाता है मंडी द्वीप तक, खतरों की चिंता नहीं करता वो। और बुजुर्ग, भीड़ छट जाने दो, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, थाने जाना पड़ेगा, चालान हो जाएगा, चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी। युवक के पास क्षमता है, युवक के पास उत्साह है, इसमें सकारात्मकता, इसमें समाज भक्ति ये जोड़ेगी तो देश बनेगा। विवेकानंद जी ने कहा है, यूथ इज स्ट्रेंथ, यूथ इज फियरलेसनेस, ताकत है, निर्भीकता है। यूथ इज अनसेल्फनेस, स्वार्थपरता नहीं है। यूथ इज स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आध्यात्मिक जागृति है। इस कसौटी पे हमें तो युवक है। मैंने कहा ना, केवल आयु से नहीं चलेगा। सावरकर जी ने कहा है, युवक वायु के समान है, वायु में गति होती है, और गति का मतलब प्रगति, प्रगति का मतलब सकारात्मकता, रचनात्मकता, ध्वंस नहीं, विनाश नहीं, तोड़फोड़ नहीं, आग लगाना नहीं, पथराव नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, दे शुड बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट दी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। यूथ के लिए सावरकर जी ने कहा। स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक और अच्छी बात बोली है, यूथ आर नॉट यूजलेस। तो कहते हैं ये सब बेकार है, किसी कर्म के नहीं बचे, इनका कोई भविष्य नहीं है। तो ये हम जैसे बड़े लोगों का भी दायित्व, इसलिए यहाँ खड़े हुए हैं और आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। यूथ आर नॉट यूजलेस, दे आर यूजलेस। उनका उपयोग कम किया गया है, उनको दिशा नहीं दी गई, उनको संस्कार नहीं दिया गया, उनको अपने प्राचीन गौरव से परिचित नहीं कराया गया, उनको महापुरुषों के जीवन का पता नहीं है। हमारी संस्कृति कितनी महान थी। कौन है दुनिया में ऐसा जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो? कौन है दुनिया में जो ऐसा कहता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब हमारे समान है, कण कण में परमात्मा का अंश है। कोई किसी भी रास्ते से जाए, विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में यही कहा, किसी की पूजा करिए, किसी भी रास्ते से जाइए, सब एक परमात्मा की पूजा करते हैं। सा एक प्रभुरा द्वितीय, एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। उसका रूप अलग अलग हो सकता है। ये हम जानते हैं क्या? ये हम विश्वास करते हैं क्या? ये बताना ये हमारा काम है। इसलिए विवेकानंद जी वास्तव में आज के लिए आदर्श हो सकते हैं।
उन्होंने एक स्थान पर बड़ी आह्वान किया युवकों को, युवक बलवान हो, यही उपदेश है, और शारीरिक रूप से बलवान हो। उन्होंने कहा धर्मशास्त्र के स्थान पर पहले फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलोगे तो गीता समझ में आएगी। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल माने जहर, भुजंग माने सर। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्या उसे जो विषहीन दंतहीन पर सरल हो। आपके पास ताकत नहीं है तो किसको क्षमा करोगे? तो पहले ताकत चाहिए, यूथ को बलवान होना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं जब शरीर में तेजी से रक्त बहेगा तब कृष्ण की महान शक्ति व प्रतिभा का ज्ञान होगा। खून में तेजी व स्नायु में बल की आवश्यकता है। लोहे की भुजाएं फौलाद के स्नायु चाहिए, ना कि दुर्बलता लाने वाले विचार। परस्पर ईर्ष्या न हो, सद्भाव हो। इस भरी जवानी में, इस जोश के जमाने में काम करें, यही काम करने का समय है। और परम पूज्य गुरु जी ने भी कहा और विवेकानंद जी ने भी कहा, जो पुष्प सूंघा नहीं गया है, जो ताजा है, जिसमें खुशबू है, सौंदर्य है, वही देवता पर चढ़ाया जाता है, वही राष्ट्र देवता पर, मातृभूमि पर चढ़ाया जाता है। 60 साल के, 65 साल के, 75 साल के हम जैसे लोग, हम केवल ज्ञान दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मैदान में जोखिम उठाने की, काम करने की ताकत, उत्साह ये युवकों से अपेक्षा है। इसलिए उन्होंने कहा उत्तिष्ठित जागृत, उठो और जगो, और जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक लगे रहो। दूसरों की नकल मत करो। हाँ में हाँ मिलाने से स्वाभिमान नहीं जगता। हाँ में हाँ मिलाने से, दूसरों का दोष देखने से हमारी सुधार की प्रवृत्ति कमजोर होती है, हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। युवकों का आकर्षण शंकर होना चाहिए। अब जो विषपाई है, जिसने सृष्टि के कल्याण के लिए जहर पी लिया, सारी दुनिया जल रही थी, सृष्टि जल रही थी, समुद्र मंथन के बाद निकले विष से, शंकर जी ने कहा मुझे पिलाओ, इसलिए वो नीलकंठ है। हमारा मातृशक्ति का आदर्श सीता और सावित्री होना चाहिए। सारे संकट सहन करके भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहें। उन्होंने कहा भारत के युवक, ये तेरा शरीर, तेरी बुद्धि, तेरी डिग्री, तेरा धन, तेरा संपत्ति केवल तुम्हारे लिए है। देश का, समाज का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, उनके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। ये भारत में रहने वाले दरिद्र, ये गरीब, ये बीमार, ये अनपढ़, इनके प्रति आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। उनसे तेरा रक्त संबंध है, ये सब तेरे भाई हैं। गर्व से कहो कि हर भारतवासी मेरा भाई है, उसके सुख दुख मेरे हैं। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। पश्चिम की शिक्षा ने हमारे युवकों में हमारी संस्कृति के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति, महापुरुषों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी। ये केवल दुर्भाग्य है कि हमारे युवक प्रश्न करते हैं, क्या वास्तव में हम बाहर से तो नहीं आए? क्या वास्तव में रामचंद्र हुए कि नहीं हुए? क्या वास्तव में राणा प्रताप महान थे कि नहीं थे? ये दुर्भाग्य हमारे देश के। हम अपने को पहचाने, अपने को जाने। ये आज के युवक से अपेक्षित है। इसलिए अपनी को वाणी को विराम देते हुए मैथिली शरण गुप्त की उस कविता को मैं याद करना चाहता हूँ। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, तुलना हमारी कोई नहीं थी। नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। संसार को पहले हमही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, विज्ञान की। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इसका विचार करने की आवश्यकता है। एक कन्नड़ भाषा के कवि हुए हैं कुवेंपु, उन्होंने लिखा है नानु अलवे नीनु अलवे नम्मा एल बुगल मेले मुडबुदु न भारत लीले।
मैं नहीं रहूँगा, तुम भी नहीं रहोगे, परंतु हमारी हड्डियाँ, हमारी अस्थियाँ उदित होंगी और लिखेंगी नए भारत की महागाथा। कभी नीरज ने कहा, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, कोई अब न सो सके ऐसा गीत गाते रहिए, ये आवश्यकता है। इसलिए चमन की फिक्र कर नादा। खतरे बहुत हैं, भारत की चुनौतियों की भी चर्चा करनी थी। बाहर से खतरे हैं, भीतर से खतरे हैं।